छठे महीने में जब बालक ध्रुव अपने दाहिने पैर के अंगूठे मात्र पर खड़े होकर, एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक अंगूठे पर खड़े होकर वह नन्हा सा बालक, 12 वर्ष का बालक, 5 महीने तक कितना बड़ा भक्त, माता की शिक्षा उसको कैसे वह मानता है। श्रवणम इति धारयेत्, श्रवण करता है और जीवन में उसको धारण करता है। कठिन साधना करके मंटू जी ऐसा छठे महीने में भगवान उसे दर्शन देते हैं। कहते हैं तृणात्रान्ते तृणात्रान्ते कपितवरे दासनः आत्मवृत्रेण सारेण मासे निन्यं मरुजयं हरिः। अंगूठी के बल पर ध्रुव खड़े हुए हैं। भगवान उनको दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन देते हैं? सहस्त्र शीर्षाः पुरुषाः सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात पुरुष सूत्र आप सुने हैं। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्मा तीर्थनाकम महिमानः सशंख यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। 7 दिन में आपको मैं पूरे सूत्र याद कर दूंगा, ये मेरी गारंटी। और आप पूरे सूत्र जान जाएंगे तो परम ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार जरूर होगा। आप इतने शुद्ध दिल के हैं, जब आप आए तभी हम राजीव जी से कह दें, आपका जवाब नहीं। सहस्रा ततो वरुणर्मणा मधुर्वयो भृत्य दिविक्ताक्षया वेदों के बताए रूप को भगवान ने ध्रुव के लिए धारण किया है। सहस्त्र शीर्षाः सहस्त्र शीर्षाः सहस्त्र ऐसे। भगवान कहते हैं कि पहले तुम आओ और देखो कि मैं चलता हूं कि नहीं। तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। तुम जिसकी चिंता करते हो वह चिंता मेरे द्वारा ही तुमको दी हुई है। चिंतन रूपी स्वरूप भागवत स्वरूप भगवान कृष्ण आपकी चिंता को दूर करते हैं। प्रथम दिवस आपने ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनी, जो भक्ति के पुत्र हैं। सुना है सभी ने? भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और भक्ति यहीं से आती है। ज्ञान जब होता है तो आप वैरागी हो जाते हैं, और जब वैराग्य आ जाता है तो आप भक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करो। तुम्हें ज्ञान के मार्ग से तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तत्पश्चात मैं भक्ति मार्ग से तो तुम्हारे लिए खुद आऊंगा। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
तुम ज्ञान मार्ग से आओ और देखो कि मैं भक्ति मार्ग से कैसे आता हूँ। कहते हैं भगवान के शंख का क्या नाम है? भगवान शंख का नाम, भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। आकाश जी कहते हैं सुखदेव जी श्लोक में, तददर्शनेनागतः साध्वसः क्षिताः भवन्तांग विनमयः दण्डवतः द्रव्यां प्रसन्न प्राप्तिदारमकं चक्षुवाणी व्यानी शुभैरास्तिनः। भगवान उस थोड़ा दृश्य को अपने मन में धारण करिए। छोटा सा बालक अंगूठे के बल पर खड़ा है, पैर के अंगूठे के बल, सामने भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और अपने शंख से उसके गालों पर स्पर्श करते हैं। कितना सुरम्य आपको हमको ये मिलेगा। जिसके लिए भगवान जैसा वो चाहता है उसी स्वरूप में प्रकट होते हैं। कहा गया है भोजपुरी में कहा गया, जेकरा के खोजब उहे तरह के मिली। ध्रुव को देखिए, पिता तुल्य परम पिता उस ध्रुव को प्रेम देते हैं, अपने शंख रूपी पांचजन्य शंख से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब वह भगवान विष्णु उस ध्रुव के कपोलों पर स्पर्श करते हैं, वह भगवान को ऐसे देख रहा है जैसे वह भगवान के रूप के सारे रसों को पी जाएगा, ऐसे वह देख रहा है। वह चाहता है कि भगवान मेरे नयन में समा जाएं। कितने सुंदर भगवान है, कितना सुंदर वह ध्रुव है। भगवान के रूप रस को वह पीना चाहता है। उनको देखने का यही तो फल है। आत्मा मन प्रेम सब प्रकार से हो जाता है। जब संतों ने कहा है, जब आपको भगवान के दर्शन होंगे तो आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। रमेश भैया कहे क्या? रमेश भैया से मैं कहूँगा आप सभी से कि जब संत प्राणी बन जाता है, जब भक्त बन जाता है तो उसके पास कोई इच्छा शेष नहीं रहती, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। वो बस भगवान की इच्छा करता है, भगवान को देखता है। सुदामा ने जब कृष्ण को देखा तो श्लोक में क्या कहा? पर पस्परस्य कृपया आपकी रूप को जो देख लेता है उसको कोई इच्छा नहीं रहती है। भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, पहले ध्रुव भगवान को देखता है तो स्तुति करता है। कैसे करता है? श्लोक से योक्तः प्रविश्य वाचमीयां प्रसुप्ता संजीवदत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अयास्य हत चरणं श्रवणं मतिगानीन प्राण नमो भगवते हे भगवत पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और भागवत की भक्ति स्वरूपा, भागवत की भक्ति स्वरूपा
इस कथा की सबसे पावन श्लोक मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ, जो भगवान ध्रुव है। इस मंत्र को अगर आप भगवान विष्णु के सामने बोलते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भक्ति मोह पर्वदा वही में प्रसंग भयानंद महातामलाशया हीरायसो भवद्गुणगथा मृतगानमतः। इस भगवान, इस भगवत रूपी भगवान भक्ति मुझे आप भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम कुछ मुझसे वरदान दो। राधे राधे बोलिए। जिनको निद्रा आ रही है वो राधे राधे बोलिए, जगाइए। जो भी यहाँ जगाइए, दादी माताओं को जगाइए, तथा फिर नहीं मिलेगी। ध्रुव से भगवान ने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा मुझे अब कोई वरदान नहीं चाहिए। हे महाभाग, अब तो आप मुझे वो वरदान दो, जीवन में बस मैं आपका ही दर्शन करूं, आप ही की कथा जीवन पर्यंत श्रवण करूं, आपकी भक्ति ही मुझे चाहिए। भगवान ने कहा भक्ति और सत्संग के साथ मैं तुम्हें उस सिंहासन को देता हूं जिस सिंहासन से तुम्हें उतारा गया है। भगवान क्या नहीं दे सकते हैं। भगवान का ही यह संसार है और भगवान के हाथ में ही सब कुछ है। जिस उद्दान राज के गोद से माता सुरुचि द्वारा उसको उतारा गया। अब भगवान साक्षात जिस सुरुचि ने कहा कि तुम उस भगवान की तपस्या करो, अगर वो दूसरा कठिन भगवान तुमको दर्शन देते हैं, ध्यान दीजिए, दूसरा भगवान तुमको दर्शन देते हैं। बैठिए, महाराज जी की कुर्सी दीजिए। चलिए, जिस सिंहासन से तुम्हें उतारा गया है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ हे ध्रुव कि तुम 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 या 10 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तुम उस पद को धारण करोगे और धर्म का प्रचार करोगे। और इस संसार में अगर भक्तों की श्रृंखला बनेगी, भक्तों की गिनती की जाएगी, तो उसमें सबसे प्रथम तुम्हारा नाम मिलेगा। बोलिए ध्रुव भगवान की जय हो। भक्त बनना है तो ध्रुव भगवान बनिए, नारद बनिए और भगवान में सुनाइए। जब ध्रुव घर लौटे तब उत्तानपाद ने उनका बड़ा स्वागत किया है, क्योंकि अब वह भगवान से एक दर्शन पा गए हैं और भगवत स्वरूप हो गए। संसार के आगे झुकने से क्या लाभ? जिसने इस पूरे संसार को बनाया है उसके शरण में जाइए। जब आप उस कृष्ण के शरण में जाओगे तो पूरा संसार आपको सिर पर उठा लेगा। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। भगवान विष्णु की कृपा, परम पुरुष पर भगवान की कृपा भक्त ध्रुव पर पड़ती। जब ध्रुव राज्य करने लगते हैं, एक दिन वह उत्तम उनका बड़ा भाई को युद्ध में यक्षों ने मार डाला।
यक्षों से ध्रुव का युद्ध हुआ है और यक्षों को ध्रुव ने पराजित किया है। ध्रुव का विवाह भी हुआ है। भागवत में उनकी पत्नियों का नाम बताया गया है। उनकी 2 पत्नी हैं, इला और ब्रह्मही। ध्रुव के 2 पुत्र हुए हैं, उत्कल और वत्सल। उनकी 1 पुत्री भी हुई है। अंत में ध्रुव की मृत्यु, भक्तों की मृत्यु कैसे होती है? भक्तों की तो मृत्यु ही नहीं होती है। भक्त तो अमर अपनी ख्याति देकर जाते हैं। मृत्यु के सर पर, मृत्यु के मस्तक पर अपना पैर रख के भगवान ध्रुव अंतरिक्ष में विद्यमान होते हैं। ध्रुव के वंश का वर्णन महाराज परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं। ध्रुव के वंशज में महाराज अंग हुए। अंग के पुत्र वेन हुए। ब्राह्मणों के द्वारा उनका अंत हुआ। वेन के शरीर से भगवान ने महाराज पृथु के रूप में अवतार लिया। लक्ष्मी के स्वरूप में महारानी अर्ची हुई। उनकी पत्नी महाराज पृथु ने सब अश्वमेध किए थे। पृथु की ऐसी महत्ता है, बच्चे बात मत करो, राधे राधे बोलो। राजा पृथु की ऐसी महत्ता है कि 100 यज्ञ करना चाहते थे। वो ऐसे भक्त हैं। इंद्र को तो जानते ही हैं, उसको बस एक ही चिंता है, मेरे पद को कोई दूसरा ना पाए। 100 अश्वमेध यज्ञ कर देता है उसको इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। जब वह 99 अश्वमेध यज्ञ करते थे तो जब भी वो यज्ञ करते थे तो उनके घोड़े को इंद्र चुरा ले जाता था। पृथु इंद्र से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बृहस्पति जब शिष्य आपस में लड़ने लगते हैं तो गुरु का उत्तरदायित्व होता है, ये रुका काहे हाला के लगा, अंबानी यही जा काहे के हाला करता है। बृहस्पति आते हैं और पृथु से उनके मन की बात को जानते हैं और पूछते हैं, क्या आप इंद्र पद पाने के लिए कार्य कर रहे हैं या सुंदर कार्य कर रहे हैं? वो कहते हैं, नहीं, मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने भगवान के दर्शन को पाने के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप 99 ही यज्ञ कीजिए। बृहस्पति के वाक्य को वो मान जाते हैं। संतों का यही लक्षण होता है। 99 यज्ञ करते हैं और भगवान दर्शन देते हैं। भगवान से वो 10,000 कानों की मांग करते हैं। एक कान से 2 कान से वो भगवान की कथा सुनने से उनका मन नहीं भरता है। ऐसे भगवान की कृपा भक्त पृथु ने ऐसे यज्ञ किया है और भगवान का दर्शन, बहुत प्रकार के भक्त हुए हैं और भगवान ने उनको जैसे उन्होंने चाहा है वैसा स्वरूप दिखाया है। पृथु के वंश में पृथु का पुत्र विजिताश्व का हवरधान उसका प्राचीन वर्ही और प्राचीन वर्ही के 10 पुत्र हुए जिनको प्रचेता बताया गया है। प्रचेता उनका नाम है। रुद्र गीता में भगवान शिव ने इन प्रचेताओं को रुद्र गीता की कथा सुनाई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरि जन उतर उपारा। इस कलयुग में बस भगवान तुलसीदास कहते हैं, सहस्त्र हजार वर्ष नहीं, अंगूठे पर खड़े होकर नहीं, यज्ञ करके नहीं। इस कलयुग की ऐसी महत्ता है कि बस आप दिन में या रात्रि में या कभी भी एक बार भगवान राम का नाम लें। दादी जी हमारी मुख्य यजमान सो रही है, उनको जगाइए। तुलसीदास कहते हैं कैसे भजना है, मंगल भवन
अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी माँ सहित जहि जगत पुरारी उमा सहित जय जगत पुरारी एक घड़ी आधी घड़ी एक घड़िया घड़ी हाथों में बुनिया तुलसी संगत साधु की तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जगत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जगत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जगत पुरारी एक घड़ी आधी घड़ी आत्मों की बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सुखदेव जी राजा परीक्षित को महाराज प्रियव्रत अग्निद्र महाराज नाभि का विवरण, नाभि के पुत्र ऋषभदेव का विवरण, जिन ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री से होता है, और 100 पुत्रों को उपदेश। प्रथम पुत्र भरत, जिनकी 3 जन्मों की कथा, जिनमें हिरण का जन्म उन्होंने लिया, ब्राह्मण योनि का जन्म लिया और राजा रघुवण को भरत ने उपदेश दिया। जड़ भरत की कथा आती है, बहुत पावन पवित्र है। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को राजा पुरंजन की कथा सुनाई है, सारे स्वर्ग और नरक का विवरण दिया है। देख लीजिए, एक ध्रुव की कथा में इतना समय लग रहा है। भागवत कितना महान है, समय की कमी है, इसलिए मैं आपको मुख्य मुख्य कथाएं सुनाऊंगा, जिससे आपका जीवन कल्याण की ओर उन्मुख हो।